भक्ति का मूल है। हर आदमी अपने आप को अनन्य घोषित करता है। जब ध्रुव चले थे, उनकी मां ने भेजा था, जाओ तुम अपने पिता से भी बहुत बड़े, जो पितामह के पितामह हैं, ध्रुव ने पूछा था कि हमारे पिता से भी कोई बड़ा है क्या। तो मां ने कहा हाँ, वो है सबसे बड़ा और सबसे बड़ा दयालु भी है। तमेव वत्साश्रम भृत्य वत्सलम, तू जा और उसी का आश्रय ले। वत्स शब्द कहा मां ने, इसका तात्पर्य है यदि तू मेरा बेटा है। ये ध्रुव की मां का उपदेश था। चौथे स्कंद में 8:22, ठीक है। मेरा बेटा है तो जा उसी का आश्रय ले। मुमुक्षुभिर मृग्य पदाब्ज पद्धतिम, जितने बड़े बड़े मुमुक्षु हैं उसके चरणों के मार्ग को ढूंढा करते हैं। इतना बड़ा है, उसको तो ढूंढना बहुत कठिन है, उसके मार्ग को ही ढूंढना कठिन है। तो उसका मार्ग ही जब कठिन है तो वो कैसे मिलेगा मां। तो मां ने कहा अनन्य भावे, तेरा मन अनन्य बन जाएगा तब फिर अपने उस चित्त में, अनन्य धर्म से भावित जो चित्त है, उस मन में स्थापित करना और उसका भजन करना। उसके अतिरिक्त कोई संसार में दुख दूर करने वाला नहीं है। वही है कमल नयन, जिसको हाथ में कमल ले करके
जैसे कोई दीपक लेकर के हाथ में ढूंढता है, दिन रात लक्ष्मी जी इनको ढूंढा करती हैं। तो यहां अनन्य शब्द आया है। अनन्य को अवश्य प्रभु मिलते हैं। भगवान ने स्वयं गीता में ये प्रतिज्ञा वाक्य है, अनन्यास चिंतयन्तो माम जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसका मैं योग और क्षेम सब धारण करता हूं। तो इसलिए अनन्य शब्द बहुत प्रसिद्ध है, प्रचलित है, और हर आदमी अपने को अनन्य ही बताता है। स्थिति यह है समाज की, जो है लड़ुआ दास पेड़ा दास, वो भी अपने को अनन्य कहता है। जो है अठन्नी चवन्नी दास, वो भी अपने को अनन्य कहता है। जो है चमड़ी दमड़ी दास, वो भी अपने को अनन्य कहता है। समाज की स्थिति ये है। तो अनन्यता है क्या? अनन्यता को लोग जानते ही नहीं। अनन्यता बनना तो खैर आगे की बात है। भक्ति का प्रारंभ अनन्यता से होता है, तभी भक्ति बनती है। वृत्तियों से अनन्य है वो अनन्य है। कपिल भगवान ने तीसरे स्कंद के अंदर जो उपदेश दिया अपनी मां को, वो अनन्यता से प्रारंभ किया। देवानाम गुणलिंगानाम आनुश्रविक कर्मणाम सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया। तीसरे स्कंद में 25 का 32, जो वृत्ति है वही भक्ति है। कैसी वृत्ति? स्वाभाविकी वृत्ति। मन की वृत्ति। मन की वृत्ति कितनी होती है? 11 प्रकार की होती है। ये मन ही ज्ञानेंद्रियों में काम करता है, मन ही कर्मेंद्रियों में काम करता है। सारा काम मन ही करता है। हाँ, 5, 11, 9। ये
पढ़ते थे हम पहले बहुत दिन से, लेकिन अनुभव में अभी आया। एकादशासन मनसोवृत्त्य आकूतय पंचदियोभिमानः मात्राणि कर्माणि पुरं च तासां वदन्ति हैकादश वीरभूमि। आकुति माने कर्मेंद्रियां, धिया माने ज्ञानेन्द्रियां, 10 यानी मन ही देखता है, मन ही सुनता है, मन ही रसना से भोजन का आनंद लेता है, कर्मेंद्रियों में भी मन ही चलता है, मन ही फिरता है। ये सब मन ही करता है। हमें इसलिए अनुभव हुआ कि जब हमारे यहाँ हृदय स्पर्श हुआ तो खून के धब्बे दिमाग में गए, क्लॉट कहते हैं उसको। जब धब्बे ऊपर पहुंचे तो हाथ ठीक से चलता नहीं था, दिख नहीं पाते थे, पांव ठीक से चल नहीं पाते थे, हाथ पांव ठीक थे, उंगलियां ठीक थी, पांव ठीक था। लोगों ने बताया क्लॉट है। जो बुद्धि से सिग्नल आता है चलने का, फिरने का, वो नहीं पहुंच रहा है, डॉक्टर ने कहा। तब पता पड़ा कि मन ही चलता है, मन ही फिरता है, मन ही सब काम करता है। ये बात अनुभव में आई है। इसीलिए ये भागवत का श्लोक समझ में आया कि आकुतियां भी मन ही है, ज्ञानेंद्रियां भी मन ही है। ऑपरेशन के बाद जब उठे थे तो हम आदमी नहीं पहचान पाते थे, आंखें खुली रहती थी लेकिन हम पहचान नहीं पाते थे। जो कुछ पढ़े थे भूल गए थे। इससे पता पड़ा कि मन ही सब काम करता है। मन की स्वाभाविकी वृत्ति भगवान में हो जाए तो भक्ति है। स्वाभाविकी वृत्ति क्या है? अपने आप कर्मेंद्रियां भगवान की ओर चलें, अपने आप ज्ञानेंद्रियां भगवान की ओर चलें। इसको कहते हैं भक्ति। और कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां विषयों की ओर जा रही हैं तो भक्ति नहीं है। वो बुद्धि भगवान को कभी नहीं पकड़ेगी। जब इंद्रियां विषयों की ओर जा रही हैं और हम घोषणा करें कि हम अनन्य हैं, अनन्यता तो दूर है, भक्ति भी अभी नहीं आई। चाहे तुम अपने आप प्रयत्न करो कितना भी,
प्रहलाद जी ने कहा 5, 7, 5, 30। इंद्रियां तमिस्र की ओर जा रही हैं, तुम्हारी बुद्धि भगवान में कभी नहीं लगेगी। माला फेरो, घंटी हिलाओ, कुछ करो, तुम अनन्य बन रहे हो, लेकिन केवल शाब्दिक अनन्यता है। बुद्धि तभी जाएगी जब निष्किंचन महापुरुषों की शरण में जाकर के निष्किंचन बनोगे। सात 5:32। निष्किंचन महापुरुषों के शरण में गए, पाद रजोभिषेकम, उनके चरण रज में स्नान किया, यानी सर्वांग रोम रोम उन्हीं जैसा बन गया, निष्किंचन बन गया। तब भगवान में मन लगेगा। जब तक कामनाएं हैं तब तक अनन्य हम नहीं हैं। हम भगवान के अनन्य बन रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं विषयों की, तो अनन्य कैसे हो जाएंगे। भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, दूसरे अध्याय में, कि जब तुम सभी कामनाओं को छोड़ दोगे, विहाय कामान या सर्वान पुमांश्चरत निष्प्रिय, 2/71। सभी कामनाएं चली गईं, निर्मम ममता की वृत्ति भी चली गई, अहंता की वृत्ति भी चली गई। उसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। अहंता की ममता की वृत्ति भी मन की है। हम ममता रखते हैं अपनी स्त्री में, अपने बच्चे में, हम शरीर हैं, अहंता रखते हैं, तो हम अनन्य नहीं हैं। अनन्य तो क्या, भगवान बहुत दूर है। अभी हम समझे ही नहीं कि भक्ति क्या है। हम जा रहे हैं संसार की ओर और अपने को घोषणा कर रहे हैं हम भगवान के भक्त हैं, हम अनन्य हैं। तीन 5:43, जब हमारा अपने घर में दो प्रकार का घर है, एक शरीर की रक्षा के लिए जो मकान बनाया गया, उसको सानुबंध कहते हैं। घर में कपड़े हैं, ये घर का अनुबंध है, जमीन है, जायदाद है, पैसा है, ढेलारी। देह का अनुबंध क्या है, स्त्री पुत्र आदि। शरीर में आसक्ति है तो स्त्री में रहेगी, बेटा बेटी में रहेगी। घर में आसक्ति है तो घर की चीजों में रहेगी, धन संपत्ति। इसमें मम अहम, ये जब तक दुराग्रह है, दुष्ट आग्रह है,
पुंसाम सुदूरम, बहुत दूर है भगवान, अनंत दूरी है। वसतो पुरियाम, यहां रह रहा है प्रभु, लेकिन बहुत दूर है। तो अनन्यता समझना चाहिए। अनन्यता मन की चाहिए। अनन्य भावे निज धर्म भाविते, भावनाओं में अनन्य हो। ऐसा नहीं कि हम शरीर से अनन्य हो गए, ये काम नहीं करेंगे, वो नाम नहीं करेंगे, इस मंदिर में नहीं जाएंगे, उस मंदिर में नहीं जाएंगे। ये सब भ्रम है। दुनिया में अनन्यता के नाम पर पाखंड बहुत चल रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भक्तों ने, रसिकों ने कहा है। जैसे वृंदावन दास जी ने लिखा है, देखा देखी रसिक न हुई है, यह मार्ग है बंका। देखा देखी नकल करके हम रसिक नहीं बन सकते। कोई निश्चित कपड़ा पहनकर, निश्चित तिलक लगा करके, ऊपरी निश्चित वेश बना करके हम अनन्य नहीं बन सकते। देखा देखी रसिक न हुई है, यह मार्ग है बंका। कहा सिंह की सरवर करी है, गीदड़ फिरे जो रंग का। समाज में ज्यादातर गीदड़ लोग घूम रहे हैं। ये गीदड़ कैसे हैं? रंग हैं, दलिद्र हैं, इनके पास भक्ति का धन नहीं है। बोले रंग क्यों हैं? बड़ी बड़ी माला फेरते हैं। असहन निंदा करत पराई, निंदा आलोचना में इनका जीवन जाता है। कबहू न लाई शंका, कभी मन में शंका भी नहीं करते भक्तापराध की। वृंदावन हितरूप रसिक जिन दे अनन्य पथ डंका। डंके की चोट पर चलने वाला ही रसिक अनन्य हो सकता है, जो इन वृत्तियों से, अभाव की वृत्तियों से दूर है। अभाव की वृत्ति से तो तुम नित्य धाम से भी नीचे उतार दिया जाओगे। जैसे सनकादिक ने शाप दिया जय विजय को, उन्होंने कहा जाओ तुम यहां से नीचे चले जाओ। क्योंकि तुम्हारे अंदर अभाव की दृष्टि आ गई है। हाँ, तुम जाओ यहां से, हम तुम्हारा कल्याण के लिए तुमको नीचे भेज रहे हैं। कर तुम प्रकृष्टम, तुम यहां नित्य धाम में भी भक्तों का अपराध करोगे। इसलिए तुम यहां से नीचे चले जाओ। यद्यप तुम भगवान के सेवक हो, लोकानितो, यहां से नीचे चले जाओ। अभाव दृष्टि आ गई है तुम्हारे में। जहां काम क्रोध लोभ ये रहते हैं,
भक्तों में अभाव हुआ और उसके दंड स्वरूप काम क्रोध लोभ घेर लेंगे। यही हो रहा है। जैसे अपने को अनन्य कहने वाले लोग देखा जाता है बड़े लालची हैं, बड़े लोभी हैं, बड़े कामी हैं, भाषण देते हैं हम अनन्य हैं। क्यों हैं ये कामी क्रोधी लोभी? क्योंकि इनका भक्तों में अभाव है। केवल भाव ही भगवान से मिला सकता है। भक्तों में अभाव हुआ, सारा साधन बेकार चला गया। ये कपिल भगवान ने सबसे पहले कहा है, तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो और ले जा रहे हो लोगों को, वो विनाश का साधन रास्ता है। तीसरे स्कंद में 29वें अध्याय में 21, 22, 23, 24 में 4 अभाव वृत्तियां बताई गई हैं। किसी का अनादर, अनादर की वृत्ति एक, उपेक्षा दूसरी वृत्ति है, अभाव की वृत्ति। तीसरी वृत्ति है द्वेष, अभाव की वृत्ति। चौथी वृत्ति है अभाव की अपमान। इसीलिए इनको रंग दलिद्र कहा गया। ये लोग अभाव में रहते हैं लेकिन अपने को अनन्य कहते हैं। असहन निंदा करत पराई, कबहु न मानी शंका। अभाव की वृत्तियां मनुष्य को नित्य धाम से भी नीचे डाल देती हैं। देखो, एक विचित्र घटना घटी थी पहले कभी। अर्जुन चले थे द्वारका से। रानियों को लेकर के यहां ला रहे थे ब्रज में। रास्ते में उनको लूट लिया। तब आश्चर्य कर रहे हैं, स्वयं अर्जुन खड़े होकर के कह रहे हैं, एक 15, 21, अरे ये क्या हुआ? तद्वई धनु, मेरा वही धनुष है जिससे मैंने महाभारत जीता। तईश वह, वही सब बाण हैं, वही रथ है, वही घोड़े हैं। सोहम रथी, मैं वही रथी हूं वीर, जहां पृथ्वी के सारे राजा आकर के सिर झुकाते थे। सर्वम क्षणेन तदभूत असद ईशी रिक्तम, ये सब असत हो गया, शून्य हो गया। भगवान के बिना जैसे राख में हवन कर दो या कुहकराधम, कुहक माने कपटी, हम अपने आप को भक्त समझ रहे हैं, अनन्य समझ रहे हैं,
वैष्णव समझते हैं लेकिन है कुहक। सभी मनोरथ व्यर्थ चले जाएंगे। ऊष्याम माने ऊसर में बीज डालो, बेकार चला गया। अर्जुन जैसे योद्धा को भी ईश रिक्तता हो गई। जबकि भगवान नित्य उनके सखा थे। ईश रिक्तता क्यों ही? ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। जय विजय को ईश रिक्तता क्यों भाई? असुर बने। क्योंकि उनमें महद अपराध हुआ। महद अपराध क्यों हुआ? अहम आया। अहम आया और ईश रिक्तता हुई। महाराष्ट्र में जहां नित्य भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं, वहां भी अहम आया, भगवान छोड़ के चले गए। तासाम तत्सौभगमिदं वीक्षमाणं च केशवः प्रश्माय प्रसादाय तत्रैवांतर्धीयते। चाहे कोई हो, अहम आया और भगवान दूर हुए। चाहे गोपी हो, चाहे कोई हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे हनुमान हो, हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़ के ला रहे थे लक्ष्मण के लिए। और अहम की वृत्ति आई। एक बिना फर का बाण सीख मारा, भरत जी ने गिर पड़े। गिरने के बाद उनको होश आया कि ये क्या हुआ। मैं वही हनुमान पवन पुत्र हूं। सूर्य को निगल लिया था मैंने। तब उनको पता पड़ा और अपना किसी तरह से अहम घटाया। उसके बाद भरत जी ने कहा, इस बाण पर बैठ जाओ, हम तुमको भेज देंगे लंका। सुन कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भारत चलई की मुबाना। मेरा वजन क्या बाण झेल लेगा इनका? फिर तुरंत समझ गए, ओहो प्रभु का प्रताप है, मनुष्य कुछ नहीं है। तब उन्होंने कहा, हम प्रभु के प्रताप से चले जाएंगे। चले गए। ईश रिक्तता आई जब जीव में अहम वृत्ति हो जाती है। चाहे अर्जुन हो, चाहे हनुमान हो, चाहे गोपी हो, चाहे कोई हो, चाहे नित्य धाम के निवासी हो बैकुंठ आदि में, ईश रिक्तता उसी समय हो जाती है। इसलिए अनन्य बनने के लिए भगवान ने कहा, विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार। कामनाओं को छोड़ो। ठीक है, तुम धन संपत्ति नहीं चाहते हो, भोग नहीं चाहते हो, ये छोटी बात है।
मम वृत्ति छोड़ो और अहम वृत्ति छोड़ो। निर्ममो निरहंकार स शांतिम गच्छ, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्राह्मी स्थिति है। इसमें कभी भी मोह नहीं होगा। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति, स्थित्या स्वाम अंतकाले पे ब्रह्म निर्माणम रिच्छति। निश्चित भगवान की प्राप्ति इसमें है। प्राय लोग समझते हैं कि हम केवल एक निश्चित, किसी ने ग्रंथ अपना लिया, निश्चित पाठ है, एक निश्चित कर्म है, हम इसको पढ़ करके अनन्य बन गए। ये एक धोखा है जो समाज में चल रहा है। अन्याश्रय हुआ और अन्यता चली गई। अन्य माने भगवान के अतिरिक्त अहम, अहम, मम, ये सब अन्य है। सो अन्याश्रय सब छिटकावे, जो प्रभु के आश्रय, जो को प्रभु के आश्रय आवे। फिर बाकी हम जैसे लोग हैं लड़ुआ दास, पेड़ा दास, और अपने आप को अनन्य कहते हैं। एक धोखा है, एक छलना है, अपने आप को छलना और समाज को छलना। इसलिए न भक्ति है न अनन्यता है ही नहीं कहां। भगवान योगक्षेम कैसे धारण करेंगे? अनन्य बनो। अनन्य माने वृत्तियों का अनन्य। वृत्तियां 11 होती हैं। उन 11 वृत्तियों में कृष्ण आ जाएं। मैं भक्त हूं, मैं संत हूं, ये सब अज्ञान है। हम अपने आप को संत समझें, ये अज्ञान है। नो वनस्थो यतिर्वा। महाप्रभु जी ने कहा, न अपने को बाणप्रस्थ समझो न यति समझो। हम साधु हैं, ये भी एक गलत बात है। इसलिए अनन्यता तो क्या, अभी वहां भक्ति का भी प्रारंभ नहीं हुआ है। हम भाषण देते हैं और मन में कामनाएं रखते हैं, ये केवल आत्मवंचना है। जा ही न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने। जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, कबहू मने भूखे हो तो भोजन की इच्छा नहीं करो, कुछ मने शरीर की आवश्यकता भी मत सोचो। विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरत निस्पृहा। कामनाओं को छोड़ने के बाद भी स्पृहा रह जाती है शरीर निर्वाह की। उस अवस्था में प्रभु आते हैं। सूरदास जी अंधे थे और दिन रात प्रभु के गुण गाते थे। रहते थे चंद सरोवर पे,
और जतीपुरा में श्रीनाथ जी का पद सुनाने जाते थे। एक सेवक था गोपाल नाम का बालक, वो उनको ले जाता था हाथ पकड़ करके। भोजन कर रहे थे, लुटिया पानी की रखना वो गोपाल भूल गया था। कौर डाला मुंह में, मोटा लड्डू था, जाकर के गले में अटक गया। गोपाल चला गया था किसी काम से, बेचारा लड़का। सूरदास जी को ऐसा लगा प्राण निकल जाएंगे, तो ठाकुर जी स्वयं गोपाल को रूप बना करके, उनके नौकर को रूप बना करके गए। एक लुटिया पानी का रखा और पकड़ाया, पानी डाला उन्होंने, प्राण बचा। श्रीनाथ जी तो चले गए पानी पिला करके। थोड़ी देर में गोपाल आया, तो कुछ एक क्षण के बाद बोला, बाबा हम भूल गए थे पानी लिखना। अरे लाला भूल गयो? नहीं नहीं, तू तो अभी आयो, हमको तेने लुटिया दी नहीं। नहीं मैं तो नहीं आयो। अच्छा वही आयो होगो गोपाल। ये है योगक्षेम भगवान धारण करते हैं। इसीलिए उन्होंने लिखा है एक पद में, अब वे विपदा हूं न रही, मनसा करी सुमरत है, जब जब मिलते तब तब ही। अपने दीन दास के हित लग, फिरते संग संग ही। इन पदों पर कौन विश्वास करेगा? जिस पर कृपा होगी वो ही करेगा। कैसा दास दीन निरहम, तुम ऐसे दास बनो, भगवान संग संग तुम्हारे घूमेंगे। गड्ढे में गिर जाते तो वहां से ठाकुर जी उठाते थे। और लेते राख पलक गोलक ज्यों, संतत तिन तिन ही। ऐसा उदाहरण हमने कहीं आज तक पढ़ा नहीं विश्व साहित्य में। भगवान ऐसी रक्षा करते हैं जैसे पलकें आंखों की। चौबीस घंटा रक्षा करती हैं। जब हम सो जाते हैं तो पलकें बंद हो जाती हैं, जागते हैं तो पलकी खुलती हैं, लेकिन खुलने में भी सावधान रहती हैं, कोई चीज आ रही है एकदम पलक बंद हो जाएगी। 24 घंटा रक्षा करने वाला उदाहरण ये शरीर में इस निकाल किया वो सूरदास जी ने दिया है। इसी तरह से भगवान सतत रक्षा करते हैं। लेकिन शर्त है हम दीन बन जाएं, अपने दीन दास के हित लगी, फिरते संग संग ही। लेते राख पलक गोलक ज्यों, संतत तिन तिन ही। जब तक दीन नहीं है
अहम की वृत्ति है। अहम और दैन्य दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तब तक भगवान कहाँ है? हम लेक्चर दे रहे हैं, है भगवान है, हमारे पास है, हमारा रक्षक है, हमारा स्वामी है, हमारा सर्वस्व है, लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन भगवान बहुत दूर है। असत वस्तुओं में ममाहम बुद्धि है, तो भगवान कहाँ है वहां? हम अपने आप को कह रहे हैं हम भक्त हैं, लेकिन भगवान अनंत दूर है। पूसम सुदूरम वसतो विपुरियाम। हम खुद धोखे में हैं और धोखा दे रहे हैं लोगों को। अनुभव सुनाते हैं, बड़प्पन की बातें सुनाते हैं। तुम मानो या न मानो, तुमको भी नरक मिलेगा। तुम शाब्दिक अनन्यता दिखाने वाले, ये बात रसिकों ने कहा है। जो शब्द सबसे ज्यादा प्रयोग किया बिहारी देव जी ने, उन्होंने लिखा है, अरे भाई अभाव की वृत्ति नहीं करना नहीं तो नरक जाओगे। अबहों कासों बैर करो, ऐसे कहत पुकारें श्रीमुख घट घट हों बिहरों। तो कहियत अपराधी जन जो आज्ञा पग न धरो। दूसरी करें बहुत बिगूचे हूँ नरक परों। निश्चित नरक पड़ोगे, चाहे साधु बन गए, चाहे भक्त बन गए, चाहे वैष्णव बन गए। प्राणी सबे समान विलोकों, भक्तन अधिक डरों। भक्तों से ज्यादा डरना, भक्त अपराध लग जाएगा। बिहारी दास हरिदास कृपाते नित्य निर्भय विचरऊं। निर्भय रहोगे जब नित्य भगवान की कृपा को ही समझोगे। भक्त साधारण के अपराध ही कापत डरन ही हो। साधारण भक्त का अपराध भी उसे डरो, हृदय में डरो। ये वो बिहारी देव जी कह रहे हैं। और भागवत को लोग खंडन करने लग जाते हैं, बोले नहीं ऐसा रसिक नहीं बनो। परमहंस संहिता भागवत छाण चलत ढिंग ढेरी। इसलिए अनन्यता वृत्ति की अनन्यता है। वृत्ति क्या है? 11 तरह की है। मन की अनन्यता बनी हुई है, तो गोपियों ने गोबर थापा, वो भी भजन बन गया। गोबर थापना, कंडा थापना, ये सब कुछ भजन बन गया। घर लीपना, पोतना, या दोहने वहनने, अवहनन माने धान कूटना। अब तो चावल बाजार से मिलता है, खरीद लाओ, धान नहीं कूटना है। पहले कितना काम था। या दोहने वहनने मथनोप, दही चलाना, दही मथना। अब तो
बिजली की मथानी आ गई, लगा दो एकदम बिजली मत देगी। उपले घर को लीपना, मट्टी चढ़ाना, बार बार मट्टी चढ़ाना पड़ता है कच्चे घरों में, नहीं तो घर गिर जाएगा। अब तो सीमेंटेड मकान है, कहीं उपलेप नहीं दिखाई पड़ता। प्रिंखेंखन, पलना झुलना झुलाना, इतना टाइम नहीं कि बच्चों को जाके खिलावें। मार्जन बुहारी आदि लगाना, सब गृहस्थ के काम करना। लेकिन अनन्य थी सब। गायंती चैनम अनुरक्त धियो श्रुकंठ्यो। धी मने बुद्धि। ये सब काम करते हुए भी उनकी बुद्धि ऐसी अनुराग में ही थी, क्योंकि अनुराग इसलिए है कि उनकी ममता केवल कृष्ण में है। जहां ममता होती है वहीं अनुराग होता है। ममता एक ऐसा तार है, जैसे बिजली के करंट से तार संचालित होकर के बिजली पहुंचाता है, वैसे ममता एक ऐसी चीज है, तार, कि उसे कर्म बेटा कर रहा है, भोग रहा है बाप। कर्म स्त्री कर रही है, भोग रहा है पति। कर्म कोई दूसरा कर रहा है, भोग रहे हैं हम। ये जादू ममता में होता है। जैसे हतमंगल रावणेशान, भागवत का श्लोक आता है। सीता भी हर्ष मत मंगल रावणेशान, सब राक्षस मारे गए। क्यों? सीता की चोरी किया रावण ने, रावण को पाप लगा जगत जननी के हरण का, मारे गए सब राक्षस। बोले इन्होंने तो कुछ नहीं किया था। किया था। सीता को चुराने सवैये नहीं थे, लेकिन सीता की चोरी करने वालों को अपना स्वामी माना इन्होंने। ये हमारा स्वामी है। सीता विमर्श हत मंगल रावणेशान। नवम स्कंद में आता है 9, 10, 20। ममता से सारा पाप चलाया, तो जिसको तुम अपना मानोगे उसके सब कर्म तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। इसी तरह से पहले स्कंद में भी एक श्लोक आता है 8वें अध्याय में, कचस्पर्श क्षतायुष। 1:8-5। द्रौपदी के बाल खींचे दुशासन ने। महासती थी द्रौपदी। उसे उसकी आयु समाप्त हो गई। भक्तापराध से आयु श्रियम यशो धर्मम लोकान आशीष एवच, ये सब चले जाते हैं। हंत श्रियांश सर्वाणी पुंसः महदतिक्रमः। भक्तों को अपराध हुआ और उम्र घट गई। श्री यश धर्म सब चला जाता है।
इसीलिए द्रौपदी के बाल जो खींचे थे उससे दुशासन की आयु गई और दुशासन कौरवों को अपना मानने वाली सारी सेना उसकी आयु चली गई। कचस्पर्श क्षतायुषा। ऐसा क्यों हुआ? बाकी सेना ने तो कौरवों के बाल नहीं खींचे, उनको अपना माना। ये ममता से कर्मों का संक्रमण होता है। बिजली कहीं बन रही है और आ रही यहां, कितनी दूर बिजली बन रही है हम लोग भी नहीं जानते। हजारों किलोमीटर दूर बिजली बन रही है। सुनते हैं भागड़ा नंगल कोई डैम है, वहां बिजली बनती है। इतनी दूर से बिजली आ रही है यहां पर। ये क्या जादू है? ये तार का जादू है। बिजली कहीं बन रही है, उपयोग कहीं हो रहा है। वैसे कर्म कोई कर रहा है, फल कोई भोग रहा है। क्योंकि ममता की वृत्तियां हैं। एक बार बहुत बचपन में हम पढ़ते थे, बहुत छोटे थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो वहां एक मंत्र आया था कि जब महापुरुष लोग मर के जाते हैं तो जाते समय अपने सब कर्म ही छोड़ जाते हैं, क्योंकि कर्मों को लेके कोई नहीं जा सकता, वहां मुक्त नहीं होगा। विद्यते हृदय ग्रंथिक्षीयन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो वहां एक मंत्र आता है, स सुकृत दुष्कृते विधुनते। जब जाने लग गया भक्त तो अपने सुकृत और दुष्कृत दोनों छोड़ दिया। जैसे घोड़ा लौटता है जमीन में, घोड़ा या गधा, और उसके बाद ऐसे ऐसे फड़फड़ाता है। विधुनुते माने धुनता है, अपने शरीर को हिला करके झाड़ता है। ऐसे भगवत भक्त जाते समय अपने कर्मों को छोड़ता है। पाप या पुण्य सब छोड़ देता है। तस्य प्रिया ज्ञातया सुकृतम उपयंती अप्रिया ज्ञातया दुष्कृतम। उसे प्रेम करने वाले उसके सत्कर्मों को पकड़ लेते हैं कि या किसी ने पुण्य कार्य मिला हमको, कि या किसी ने पाप मिला हमको, क्योंकि हमने प्रेम किया था उससे, भक्त से, तो जाते समय उसके सत्कर्म हमको मिल गए। और हमने उससे बैर किया तो उसके पाप हमको मिल गए। ये मंत्र हमने पढ़ा था। बहुत साल पुरानी बातें हैं, 60-65 साल पुरानी। उस समय भी ये गड़ गया था हमारी आंखों में, स्मृति में, और आज तक गड़ा हुआ है। संसार में ममता कहीं भी है हमारी, कर्मों का संक्रमण होगा। परिवार के अलावा भी कहीं है, इष्ट है, मित्र है,
तो उस कर्मों का संक्रमण होता है। इसलिए भगवान ने कहा सब कर ममता ताग बटोरी। सब जगह से ममताएं इकट्ठा कर लो, कहीं नहीं रखो। ऐसा नहीं कि तुमको हमारा बेटा है इसमें ममता रखेंगे, ये गलत है। ये तुम्हारा ज्ञान है। जननी जनक बंधु सुतदारा, तर धन भमन सुहृद परिवारा। जननी है, मां है, ममता रखने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। पिता है, ममता रखने का अधिकार नहीं किसी को। भाई है, बेटा है, बेटी, दारा स्त्री है, ममता रखने का अधिकार नहीं है। ममता जहां भी है, वो अवश्य कष्ट देती है, अज्ञान है। तावन ममेत्य सद अवग्रह आरती मूलम। आरती माने कष्ट देगी। ब्रह्मा जी ने कहा तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय में, तावन ममेत्य सद अवग्रह आरती मूलम। अच्छा 9 का 23, 9 का 6। ये आश्रम है, हम इसमें ममता रखें, हमारा है, अज्ञान है। ममता रखने वाला अनन्य नहीं हो सकता है। अंता रखने वाला मन अनन्य नहीं हो सकता। अनन्य होने के लिए भगवान ने एक ही श्लोक कह दिया है, निर्ममो निरहंकार स शांति में गच्छति। ममता की वृत्ति हटाओ, अंता की वृत्ति हटाओ, विहाय कामान या सर्वांश, कामनाएं सब हटाओ, तब ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होगी। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन कोई जग में। बान दया की तनक ढरो, बान दया की तनक डरो। सदा ढरी दीनन पे श्यामा, सदा डरी दीनन पे श्यामा। यह विश्वास जो मन ही खरो, हे विश्वास जो मन ही करो। विषम विषय विष ज्वाल माल में। क्या है? विषम विषय विष ज्वाल माल में। विविध ताप ताप निजु जरो, विविध ताप तापन जुझरो। दीन हित अवतरी जगत में, दीन नहित अवतरी जगत में। दीन पालनी विचरो, दीन पालनी विचरो। दास तुम्हारो आस और की, दास तुम्हारो आस और की। हरो विमुख गति को झगरो, हरो विमुख गति को चकरो। कबहू कृपा करोगी श्यामा, कृपा करोगी श्यामा। यही आस ते द्वार परो, यही आस ते द्वार परो। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे